एपिसोड 69, 70 या 71 शिव और इवा के प्यार भरे पल। अब तक हमने पढ़ा कि शिव और इवा के बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी। इवा ने भी शिव से कहा कि वो इस शादी को पूरे दिल से निभाएगी। इवा की बात सुनकर शिव को अपने दिल में खुशी महसूस होनी। शिव ने आगे बढ़कर सीधे इवा के होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वो बहुत ही प्यार से इवा को किस कर रहा था, जैसे वो अपने किस से इवा को अपने प्यार का एहसास करा रहा हो। किस करते हुए ही शिव ने इवा को बेड पर लिटाया। इस वक्त इवा नीचे थी और शिव पूरी तरह से उसके ऊपर था। शिव इवा को फिर से किस करने लगा, लेकिन इवा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जब शिव ने देखा कि इवा उसे दूर धकेल रही है, तो उसने अपना किस रोका, फिर इवा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों रोका। इवा तुरंत बोली, कुछ चब रहा है। इवा के इस तरह बोलने से शिव एक पल के लिए चुप हो गया। शिव इवा से थोड़ा दूर हो गया, लेकिन वो अभी भी इवा के ऊपर ही था। तभी इवा ने जल्दी से नीचे देखा कि उसे क्या चुभा। इवा ने जब नीचे देखा तो जो चीज उसके सामने आई उसे देख इवा की आंखें बड़ी हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। तभी उसकी नजर शिव पर गई, जो कुछ और ही देख रहा था। ये जानने के लिए कि शिव कहाँ देख रहा है, उसने भी शिव की नजर का पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने इस वक्त सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं पहना था। उनके इस पोजीशन की वजह से उसकी शर्ट ऊपर हो चुकी थी, जिससे उसकी नीचे की सारी बॉडी रेवेलम हो रही थी। शिव की नजर इस वक्त नीचे की बॉडी पर थी। इवा ने जब शिव को उसे इस तरह घुते देखा तो उसने तुरंत शिव को अपने ऊपर से दूर धकेल दिया और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। शिव जो अपने ही ख्यालों में गुम था, इवा के इस तरह अचानक धकेलने से वो बेड पर गिर गया। शिव को जब होश आया तब तक इवा पहले से ही बाथरूम में जा चुकी थी। शिव अभी भी थोड़ी देर पहले इवा के साथ बिताए पलों के बारे के ही सोच रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान जाने का साम ही नहीं ले रही थी। अगर इस वक्त कोई और शिव को देख लेता तो उस यकीन ही नहीं होता ये वही रुड और डेविल शिव कपूर है। शिव ने एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा, फिर शिव भी अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला गया। इवा जब फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा कि शिव सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे याद कर इवा को अब भी शिव का सामना करने में शर्म आ रही थी। जब शिव ने इवा को नीचे आते देखा तो वो बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इवा ने भी हाँ में अपना सर हिलाया। उसे अभी भी शिव के साथ की आदत नहीं हुई थी। ऊपर से नए घर में इवा थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने शिव का डाइनिंग एरिया की ओर पीछा किया। जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो शिव ने इवा के लिए कुर्सी खींची। इवा भी उस पर बैठ गई। शिव उसके पास हेड चेयर पर बैठ गया। उसने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट सर्व करने को कहा। जैसे ही इवा की नजर खाने पर गई तो उसका मुंह बन गया। शिव ने भी इवा की यह हरकत देख ली थी। शिव कुछ बोलता कि उन्हें बाहर से आती आवाज सुनाई दी, जिससे उन दोनों का भी ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। जब इवा ने दरवाजे की तरफ देखा तो अपने तीनों भाई को आते देख वो बहुत खुश हुई। वो तुरंत अपने जगह से खड़ी हुई और भागते हुए अपने भाइयों के पास चली गई। उसने उन तीनों को गले लगाया। वो बोली, भाई मैंने आपको बहुत याद किया। वंश ने एक नज़र शिव को देखा, जिसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। शिव को इस वक्त देख वंश को दिल ही दिल में खुशी हुई। वेद बोला, डॉल मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चिकन लॉलीपॉप लाया हूँ। ये देखो मॉम ने सुबह सुबह तुम्हारे लिए बनाए हैं। इवा ने जल्दी से वेद के हाथ से टिफिन लिया। वो बोली, थैंक्स भाई, मॉम अच्छे से जानती हैं कि मुझे क्या खाना है। आपको पता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलिए ना जल्दी से खाते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये बोलकर वो अपने भाइयों को डाइनिंग एरिया की तरफ ले गई। उसने उन्हें बैठने को और नाश्ता करने को कहा। इवा भी तुरंत डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन लॉलीपॉप खाने लगी। इस बीच उसने एक बार भी शिव को नहीं देखा, ना ही उसने शिव को खाने के लिए पूछा। वो बस अपना खाना खाने में बिजी थी। वो शिव को जैसे भूल ही गई थी। शिव बस उसे ही चिकन लॉलीपॉप खाते देख रहा था। शिव ने मन ही मन कहा, ये चिकन लॉलीपॉप मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्या मैं इन चिकन लॉलीपॉप से भी कम इम्पोर्टेंट हूँ? जब भी मुझ में या फिर इन चिकन लॉलीपॉप में से किसी एक को चुनना होता है, जान हमेशा बिना किसी ही के चिकन लॉलीपॉप को चुनती है। मैंने भी किस बेवकूफ से शादी की है? क्या इसे ये याद भी है कि हमारी कल ही शादी होनी है? इसने तो अपने पति को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। ये सब इन चिकन लॉलीपॉप की वजह से हुआ है। तभी उसका ध्यान वीर, वंश और वेद पर गया, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसे देख शिव को और भी गुस्सा आ गया। इन लोगों ने उसके ही घर में उसे ही इग्नोर किया। शिव ने गुस्से से एक नज़र उन तीनों को देखा। वही वो तीनों भी शिव की हालत समझ रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें मजा आ रहा था।
आखिर उन्हें शिव को इस तरह देखने का मौका कम ही मिलता था। शिव ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर हेड चेयर पर बैठते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम तीनों सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हो? शिव की आवाज से इवा को याद आया कि उसने तो शिव को खाने के लिए पूछा ही नहीं। उसने देखा कि शिव की प्लेट में कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत शिव की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? शिव ने एक नजर इवा को देखा। वो इवा को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने वीर और वंश को देखा तो उसने अभी कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। वीर बोला, हम इवा को पदफेरे की रस्म के लिए घर ले जाने आए हैं। वेद बोला, शिव भाई आप कुछ दिनों बाद डॉल को लेने आ सकते हैं। इससे पहले कि वेद आगे बोलता शिव बोला, बिल्कुल नहीं, जान कहीं नहीं जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव इवा को अपने भाई के साथ घर जाने देगा? क्या इवा और शिव के बीच की ये दूरियां कम होगी, या फिर उनकी जिंदगी में आएगा एक तूफान जिस वजह से इवा हो जाएगी शिव से हमेशा के लिए दूर? क्या होगा इवा के साथ इस जीवन में? एपिसोड 70 खुद खोई हुई इवा। अब तक हमने पढ़ा कि वंश, वीर और वेद तीनों सुबह सुबह शिव के घर आ गए थे। जब इवा की नजरों अपने भाइयों की तरफ गई तो वो भागकर उसने पास आ गई। इवा ने उन तीनों को एक साथ गले लगाया। वो बोली, भाई मैंने आपको बहुत याद किया। वंश ने एक नजर शिव को देखा जिसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। शिव को इस वक्त देख वंश को दिल ही दिल में खुशी हुई। वो बोला, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। वेद बोला, डॉल मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चिकन लॉलीपॉप लाया हूँ। ये देखो मॉम ने सुबह सुबह तुम्हारे लिए बनाए हैं। इवा ने जल्दी से वेद के हाथ से टिफिन लिया। वो बोली, थैंक्स भाई, मॉम अच्छे से जानती हैं कि मुझे क्या खाना है। आपको पता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वालिए ना जल्दी से खाते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये बेलकर वो अपने भाइयों को डाइनिंग एरिया की तरफ ले गई। उसने उन्हें बैठने को और नाश्ता करने को कहा। इवा भी तुरंत डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन लॉलीपॉप खाने लगी। इस बीच उसने एक बार भी शिव को नहीं देखा, ना ही उसने शिव को खाने के लिए पूछा। वो बस अपना खाना खाने में बिजी थी। वो शिव को जैसे भूल ही गई थी। शिव बस उसे ही चिकन लॉलीपॉप खाते देख रहा था। शिव ने मन ही मन कहा, ये चिकन लॉलीपॉप मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्या मैं इन चिकन लॉलीपॉप से भी कम इम्पोर्टेंट हूँ? जब भी मुझ में या फिर इन चिकन लॉलीपॉप में से किसी एक को चुनना होता है, जान हमेशा बिना किसी ही के चिकन लॉलीपॉप को चुनती है। मैंने भी किस बेवकूफ से शादी की है? क्या इसे ये याद भी है कि हमारी कल ही शादी होनी है? इसने तो अपने पति को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। ये सब इन चिकन लॉलीपॉप की वजह से हुआ है। तभी उसका ध्यान वीर, वंश और वेद पर गया, जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसे देख शिव को और भी गुस्सा आ गया। इन लोगों ने उसके ही घर में उसे ही इग्नोर किया। शिव ने गुस्से से एक नजर उन तीनों को देखा। वही वो तीनों भी शिव की हालत समझ रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें मजा आ रहा था। आखिर उन्हें शिव को इस तरह देखने का मौका कम ही मिलता था। शिव ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर हेड चेयर पर बैठते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम तीनों सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हो? शिव की आवाज से इवा को याद आया कि उसने तो शिव को खाने के लिए पूछा ही नहीं। उसने देखा कि शिव की प्लेट में कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत शिव की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? शिव ने एक नजर इवा को देखा। वो इवा को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने वीर और वंश को देखा तो उसने अभी कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। वीर बोला, हम इवा को पदफेरे की रस्म के लिए घर ले जाने आए हैं। वेद बोला, शिव भाई आप कुछ दिनों बाद डॉल को लेने आ सकते हैं। इससे पहले कि वेद आगे बोलता शिव बोला, बिल्कुल नहीं, जान कहीं नहीं जाएगी। उसके इस तरह बोलने से हर कोई शिव को ही देखने लगा। जब शिव ने इवा की आंखों में हल्की उदासी देखी, शिव जानता था कि इवा को अभी अपने घर की याद आ रही है, इसलिए वो बोला, मेरा मतलब है कि मैं इवा को शाम को लेने आ जाऊंगा। तुम अभी उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन शाम को इवा वापस मेरे साथ घर आएगी। शिव की बात सुन इवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुशी हुई कि वो अभी अपने घर जा सकती है। ये पहली बार था कि इवा अपने परिवार से दूर थी, इसलिए उसे उनकी याद आ रही थी। नाश्ता करने के बाद इवा अपने भाई के साथ सिन्हा खानदान के मेंशन के लिए निकल गए। वही शिव भी कपूर इंडस्ट्री के लिए निकल गया। आज से वो कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बनने जा रहा था। अब से ही वो पूरे कपूर इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा। शिव पूरा दिन काम में बहुत बिजी था। उसके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं था कि वो खाना भी खा सके। शाम को जब शिव सिन्हा खानदान के घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात यशराज जी से हुई। शिव ने उनसे कुछ देर तक बातें की, फिर इवा से मिलने के लिए कमरे की तरफ जाने लगा।
शिव इवा के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसे पियानो की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन शिव के कदम अपने आप ही उस धुन की तरफ चले गए। जब शिव वहां पहुंचा तो उसने इवा को पियानो प्ले करते देखा। शिव इवा को ऐसे देख उसमें खो सा गया था। इवा इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह देख शिव का दिल जोर जोर से धक रहा था। वही इवा तो आंखें बंद करके पियानो प्ले कर रही थी। उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं था। वो पूरी तरह से पियानो बजाने में खो गई थी। जब उसने अपने परफॉर्मेंस खत्म करके ऊपर देखा तो शिव को अपने इतने करीब देख इवा हैरान हो गई। वो बोली, आप यहाँ कब आए? वही शिव बस अपने इंटेंस नजरों से इवा को ही देख रहा था। शिव धीरे धीरे इवा की तरफ बढ़ा। वो इवा को किस करने के लिए आगे झुका कि तभी उसे किसी के चीज के गिरने की आवाज आई। शिव तुरंत इवा से दूर हो गया। उसने पीछे देखा तो वहां वेद के हाथ से उसका फोन छूट गया था। तभी शिव की नजर कैमरे पर गई। उसे तुरंत समझ आ गया जी यहाँ पर वीडियो शूटिंग चल रही थी। शिव ने एक नजर इवा की तरफ देखा, फिर वहां से सीधे बाहर चला गया। वही इवा तो अब भी जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रही श्री। वो तो अब भी उस पल में खो गई थी जब शिव उसके करीब आ रहा था। जब तक उसे होश आया शिव वहां से जा चुका था। इवा को लगा कि वो शिव को इमोजिन कर रही थी। उसने खुद के बाल खींचे और बोली, इवा तुम्हें क्या हो रहा है? तुम आजकल शिव को कुछ ज्यादा ही इमोजिन करने लगी हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ देर बाद जब इवा अपने कमरे में आई तो उसने वहां सोफे पर शिव को लैपटॉप में अपना काम करते देखा। इवा को लगा कि वो अब भी शिव को इमोजिन कर रही है, इसलिए उसने शिव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको क्या होगा जब इवा को पता चलेगा कि अब तक वो जिसे अपनी इमेजिनेशन समझ थी वो असल में शिव खुद ही था? क्या इवा और शिव का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या फिर उनकी खुशियों को लगेगी किसी की नजर? क्या होगा जब इवा का अतीत आएगा एक बार फिर उसके सामने? कैसे लेगी इवा अपना बदला? एपिसोड 71 शिव और इवा की बातें। शिव जो कब से इवा के बेडरूम में आने वेट कर रहा था, उसने जब देखा कि इवा उसे देखकर भी अनदेखा कर रही है तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने एक नजर इवा को देखा, फिर लैपटॉप बंद करके साइड में रखकर अपने जगह से खड़ा हो गया। शिव धीरे धीरे चलकर इवा के पास पहुंचा। इवा जो बेड पर पेट के बल लेटी हुई अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसे जब किसके उसके करीब आने का एहसास हुआ तो उसने तुरंत खुद को फाइट करने के लिए तैयार किया। जैसे ही वो अपने पीछे के इंसान को पंच मारने वाली थी कि उसके सामने शिव का चेहरा आ गया। शिव को अपने सामने देख इवा के हाथ अपने आप रुक गए। इवा शिव की तरफ देख बोली, आप यहाँ? आप फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। आप रियल में यहाँ नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। हवा की बात सुन शिव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शिव ने इवा को अपने करीब खींचा। इस वक्त शिव के दोनों हाथ इवा की कमर पर थे। शिव इवा के करीब झुककर इवा को छेदने के अंदाज में बोला, ओह तो मैं तुम्हारे सपने में तुम्हें परेशान करता हूँ। ये बोल शिव ने इवा के गाल पर अपने होठ रख दिए। वो इवा को सॉफ्टली किस करने लगा। वही के इस तरह किस करने से इवा की पूरी बॉडी सिहर उठी। उसे एहसास हो गया कि शिव इस वक्त सच में उसके सामने है। वो आप। इस वक्त इवा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शिव अब उसके गाल से होते हुए उसके गले पर किस कर रहा था, जिससे इवा को बहुत शर्म आ रही थी। वो शिव को दूर करते हुए बोली, आप घर कब आए और आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शिव इवा को परेशान करते हुए बोला, मिसेस कपूर क्या आप भूल गई कि हमारी शादी हो चुकी है? अब हम पति पत्नी हैं, तो मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। मुझे मेरी ही बीवी के पास जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर शिव इवा को अपने बाहों से आजाद करते हुए बोला, हाँ अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हो, लेकिन छोड़ो, जाने दो। ये बोल शिव कमरे के बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि इवा ने पीछे से उसका थह पकड़ लिया। जब शिव ने अपने हाथ पर इवा की पकड़ महसूस की तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो उसने इवा के देखने से पहले ही छिपा ली। फिर अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ इवा की तरफ पलटा। शिव ने आंखों से ही इवा को इशारा किया, जैसे पूछ रहा ही मुझे क्यों रोका। इवा ने अपना सरनामे हिलाकर शिव को जाने से मना किया। वो बोली, आपका मुझ पर पूरा हक है। आप जब चाहे मेरे कमरे में या फिर मेरे करीब आ सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया है, मैं इस शादी को पूरे दिल से निभाऊंगी, तो मैं बात से पीछे नहीं हटूंगी। शिव ने जब देखा उसके मजाक को इवा ने बहुत सीरियसली लिया है, तो उसने एक झटके में इवा को अपने बाहों में खींचा। उसने इवा को अपने गले से लगा लिया। फिर शिव इवा के माथे पर किस करते हुए बोला, जान तुम्हें किसी भी चीज के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम इस रिश्ते में अपना वक्त ले सकती हो।
शिव की बात सुन इवा को एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसे खुशी थी कि शिव उसकी जिंदगी में आया। वो शिव से बोली, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को तैयार कर सकूं। शिव और इवा ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। इस वक्त उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। शोर था तो सिर्फ उनके दिल की धड़कन का। तभी इवा के कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और उसमें से वेद अंदर आया। शिव और इवा जो एक दूसरे के बाहों थे, उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस तरफ देखा। इवा जल्दी से शिव से अलग हो गई। इवा के इस तरह दूर जाने से शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। वही वेद जो कमरे के अंदर आ रहा था। उसने जब शिव को गुस्से में देखा तो वो अपने जगह पर ही रुक गया। वो सब नीचे डिनर के लिए आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, ये बोलकर वेद बिना उनकी बात सुने जल्दी से वहां से भाग गया। शिव और इवा बस उसे जाते हुए देख रहे थे। इवा तो सब भी वेद के इस तरह भागने से कंफ्यूज थी। जब शिव ने उसे कंफ्यूज देखा तो वो बोला, चलो चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे। वही शिव के मुंह से घर वापस जान की बात सुन इवा अपने जगह पर ही रुक गई। उसे अभी इस तरह की आदत नहीं हुई थी। जो आगे बढ़ चुका था, उसने जब देखा कि इवा उसके साथ नहीं आ रही तो वो पीछे मुड़कर वापस इवा के पास चला गया। शिव ने इवा से पूछा, क्या बात है, तुम किस चीज के बारे में सोच रही हो? इवा ने जब शिव की सवालिया नजरों को देखा तो उसे समझ नहीं आया उसे शिव से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। शिव ने इवा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया, फिर उसे देख बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें कोई भी चीज मजबूरी में करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा हक है कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सको, तुम्हें इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। शिव की बात सुनकर इवा को अब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। वो बोली, मैं कुछ दिन यही रहना चाहती हूँ। उसने शिव की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि शिव कैसे रिएक्ट करेगा। जब उसने शिव का इमोशनलेस चेहरा देखा तो वो आगे बोली, मेरा मतलब है कि जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा मैं आपके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या मैं तब तक यहाँ पर रुक सकती हूँ? शिव बस इवा की बात ही सुन रहा था। उसे इवा का उससे यहाँ रुकने के लिए रिक्वेस्ट करना पसंद नहीं आया। उसने इवा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इवा ने जब शिव को जवाब ना देता देखा तो उसने शिव का हाथ पकड़ा और उसे हिलाते हुए अपने क्यूट अंदाज में बोली, प्लीज शिव मान जाइए ना। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव मान जाएगा इवा को सिन्हा हाउस में रहने देने को लेकर? क्या होगा अगर शिव ने इवा को मना कर दिया? क्या शिव इवा के दिल में खुद के लिए जगह बना पाएगा, या फिर शिव के प्यार को लगेगी किसी की नजर जिससे इवा हो जाएगी शिव से हमेशा के लिए अलग? क्या होगा शिव और इवा की जिंदगी में आगे? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।